तेलंगाना में बंजारा हिल ईपीएफओ रीजनल ऑफिस के इनॉग्रेशन एवं गुजरात में नरोड़ा ईपीएफओ बिल्डिंग का इनॉग्रेशन और दिल्ली में ईपीएफओ ऑफिसर्स के लिए बिल्डिंग भवन का शिलान्यास के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे साथी और व्यक्तिगत जीवन के मेरे मित्र आदरणीय किशन रेड्डी जी, तेलंगाना के हमारे सांसद रघुनंदन राव जी, कृष्णमूर्ति जी, सत्यानंद जी, सभी उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे कॉरपोरेटर्स, पदाधिकारी, अधिकारीगण, भाइयों बहनों, मुझे आज खुशी है कि हैदराबाद को एक अच्छी रीजनल ऑफिस की बिल्डिंग मिल रही है। दोस्तों, आज हम इस भवन को इनॉग्रेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से एक केवल भवन नहीं है, ये हमारे कामगारों के लिए, कामगारों के द्वारा कामगारों की सेवा के लिए ये भवन एक मंदिर है। यहां कई कामगार अपने काम को लेके आएंगे। एक कामगार का केवल प्रश्न सुनने का ये स्थान नहीं है। कामगार को सेटिस्फेक्शन हो, उसकी जरूरतें पूरी हो, सरकार यहां बैठी है इस भावना यहां से लेके जाए। सरकार का काम होता है सहयोग करना, सरकार का काम होता है जनता के साथी रहना, सरकार का काम होता है गुड गवर्नेंस करना। ये ऑफिस में आने वाले, चाहे हमारे हैदराबाद के ऑफिस हो या तो अहमदाबाद में नरोड़ा के ऑफिस हो, सारे ऑफिस ये जनता की सुखाकारी के लिए है, जनता जनार्दन की सेवा के लिए है। और इस ऑफिस से हजारों लाखों लोगों को संतुष्टि मिलने का काम होने वाला है। इस हिसाब से मेरे दृष्टि से यहां जो लाभार्थी आते हैं, काम लेके आते हैं, दोस्तों मैं मानता हूं कि उनकी सेवा के लिए है। यहां काम करने वाले सभी लोग जो ऑफिसर के रूप में काम करेंगे, क्लार्क के रूप में काम करेंगे, सहयोगी के रूप में काम करेंगे, दोस्तों आपके लिए और आपके हिसाब से मैं मानता हूं कि आपके लिए मंदिर की सेवा के रूप में जिम्मेवारी है। ऑफिस एक मंदिर है तो हमारे कर्मचारी अधिकारीगण सेवक है। तो दोस्तों भगवान कौन है? जो यहां काम लेके आते हैं, जो हमारे श्रमिक है, ये ऑफिस के लिए उसके काम हो, उसका कल्याण हो, उसको ईश्वर के रूप में देखेंगे, तब ही ये काम इस बिल्डिंग में हो रहा, इस ऑफिस में हो रहा कार्य मेरे हिसाब से पूर्ण माना जाएगा। ईपीएफओ मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा है, रिफॉर्म हो रहा है। ईपीएफओ में जनता का पैसा है, श्रमिक का पैसा है, उसकी पसीने की कमाई है। उसकी पसीने की कमाई में हमारे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये दोनों का पैसा है, लेकिन ये श्रमिक के लिए है। ये पैसा का गुड गवर्नेंस हो, पैसा का अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट हो, इस दिशा में ईपीएफओ में काम चल रहा है। 25 लाख करोड़ का भंडोल है, 25 लाख करोड़ रुपया।
हमारे लाभार्थी का है, हमारा श्रमिक का है। लेकिन ये पैसा, जनता का पैसा, श्रमिक का पैसा, उसका अच्छा रियम्बर्स मिले, उसके लिए अभी लास्ट वीक में ही ईपीएफओ ने 8.25% इंटरेस्ट डिक्लेयर करा है। आज देश में कोई बैंक 8.25% इंटरेस्ट नहीं देती है। आपका पैसा 8.5% इंटरेस्ट के साथ बढ़ रहा है। जो मेरे श्रमिक है उसको कई कठिनाइयां होती थी। मुझे पता है, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करना होता है तो मुझे शिकायत आती थी जब मैं मंत्री बना तब, जो हमारे किशन भाई ने उल्लेख करा। छोटे छोटे काम, छोटे लोगों को छोटा काम होता है। एक हमारे श्रमिक है, उसको कोई ऐसा काम नहीं होता है, लेकिन ईपीएफओ में उसका पैसा पड़ा है और उसमें व्यवहार करते हैं। तब कई बार उसके नाम में चेंज हो गया, छोटा मोटा, मनसुख मांडविया की जगह पे मनसुख भाई मांडविया आ गया, तो फिर वो ऑफिस में जाएंगे। फिर ऑफिस वाला उसके पास 2-3 डॉक्यूमेंट मांगेंगे। फिर दूसरी जगह पे जाएंगे, एम्प्लॉयर की चिट्ठी लेके आएंगे। एक छोटा सा चेंज करने में उसको बहुत बड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन ईपीएफओ प्लेटफॉर्म में बहुत गति से बदलाव हो रहा है। आज आपका नाम में कोई करेक्शन करना है, छोटा मोटा चेंज करना है, तो आपको कोई ऑफिस में नहीं जाना है। आप स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाके आपके नाम में करेक्शन कर सकते हैं। शिकायत कम होने लगी है, सुविधा बढ़ती जा रही है। पहले आपको आपका पैसा उठाने के लिए या तो पेंशन के लिए आपका जहां अकाउंट है वहां ही आपको पैसा मिलता था। लेकिन आज देश की कोई भी बैंक में, चाहे तेलंगाना का हमारा श्रमिक हो और यहां काम करके फिर वो काम करने के लिए कलकत्ता से यहां आया हो, फिर कलकत्ता चला गया, तो कलकत्ता से भी वो वहां बैंक में जाके पैसा उठा पाएगा। उसमें और कोई किसी की साइन की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको क्लेम ट्रांसफर करना हो तो बहुत कचहरी में चक्कर लगाना पड़ता था, एस्टेब्लिशमेंट के पास जाना पड़ता था, और जो एम्प्लॉयर है उसकी कंसर्न चाहिए थी। आज उससे मुक्ति दे दी गई है। आपका क्लेम 80-90-95% ऑटो ट्रांसफर हो जाए। आपकी सर्विस ट्रांसफर हुई, जॉब ट्रांसफर हुई, तो ऑटो ट्रांसफर करने में भी वर्तमान समय में सुविधा उपलब्ध हो रही है। उसके लिए ईपीएफओ 201 का इंप्लीमेंटेशन किया गया है। दोस्तों, आने वाले दिनों में ईपीएफओ 30 वर्जन आएगा। ईपीएफओ 30 वर्जन आएगा, उसका मतलब ईपीएफओ इक्विवेलेंट बैंक बन जाएगी। इक्विवेलेंट बैंक, जैसे आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक के साथ व्यवहार करते हैं, आपका एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, आपका विषय खत्म, उसके पार आपका सारा व्यवहार हो जाएगा। ना आपको सरकारी ईपीएफओ के ऑफिस का चक्कर काटना पड़ेगा, ना आपको एम्प्लॉयर के पास जाना पड़ेगा। पैसा आपका है, आप जब चाहे तब उसको उठा सकते हो। आज अभी भी आपको ऑफिस में जाना पड़ता है। दोस्तों, मेरा वादा है आने वाले दिनों में आप एटीएम पर जाके आप जब चाहे तब आपका पैसा उठा पाओगे। ऐसा रिफॉर्म ईपीएफओ में हम कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत का निर्माता है कौन? दोस्तों, नया भारत का निर्माता हमारा देश के श्रमिक है। नया भारत का निर्माता अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले 30 करोड़ देश के श्रमिक है। नया भारत के निर्माता फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले हमारे कामगार है। ये सभी की मेहनत, ये सभी के पसीने से देश बन रहा है और देश आगे भी बढ़ रहा है। और इसलिए उसके कल्याण के लिए हम हर कदम उसकी सेवा के लिए तत्पर है, उसकी सुविधा के लिए तत्पर है। इसलिए
ईपीएफओ ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, एक केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, एक केवल ऑफिस नहीं खुल रही है, एक केवल बिल्डिंग नहीं बढ़ रही है। दोस्तों, सेवा सरकार की पहुंच बढ़ रही है, सरकार आगे बढ़ रही है, सरकार जनता की सेवा में और एक कदम आगे बढ़ा रही है ताकि जनता का काम आसानी से हो सके। और इसलिए आज इस 2 बिल्डिंग का इनॉग्रेशन और एक जगह पे जो लोगों को रहने के लिए सुविधा उपलब्ध हो, उसलिए निवास भवन का शिलान्यास के अवसर पर आप सब लोग उपस्थित रहे हैं। आप सबको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे सभी ऑफिसर्स, मेरे कर्मचारीगण, आपको भी अभिनंदन करता हूं। और आपकी ओर से, मेरे ऑफिसर और मेरे ऑफिस की ओर से मैं जनता को वादा करता हूं, बदलते समय में हमारी व्यवस्था भी बदल चुकी है, हमारी वर्किंग स्टाइल भी बदल चुकी है, हमारी कार्यशैली भी प्रो पीपल्स हो चुकी है। और हमारी ऑफिस हर संभव आपके साथ रहेगी, आपके सेवा में रहेगी। आपका कोई भी काम हो, दूसरी बार आपको ऑफिस में आना ना पड़े, एश्योरिटी के साथ हमारी टीम काम करेगी। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।